नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने में पीसीएस लेवल एग्जाम में आए करंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें कुल 105 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर बताया जाएगा। अगर डिटेल में करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आंसर बताया जाएगा। और वैसे भी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही कम बचा है, तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देख लें। दोस्तों, जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जल्दी आए और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो पहली बार खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना को उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो है बोधगया में किया गया था। ये जो है बिहार का एक जगह है, यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन देने की घोषणा की है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई जो है वो महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय ने किया है। इस तरह आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी युवा 2.0 योजना का जो संबंध है वह शिक्षा मंत्रालय से है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI कार्य को पूरा किया है? तो यह जो है 576 लैंग्वेज को इसमें शामिल किया गया है। इसको फिर से देख लेते हैं। देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI कार्य को पूरा किया गया है? तो 576 भाषा को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस समिति ने 1 जनवरी 2006 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो गैस मूल्य निर्धारण पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है किरीट पारिख समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? ये नहीं पूछ रहा है, नहीं किया गया है। तो ये इन तीनों ही शहर को इसमें शामिल किया गया है। इसमें मैं बता देता हूँ 5 स्टार कचरा मुक्त जो शहर है उनमें भोपाल है, नवी मुंबई है, मैसूर है, विशाखापत्तनम है और तिरुपति है और नवी मुंबई भी है। तो इस तरह इसमें तीनों ही हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ उद्घाटन किया गया है और जो कि पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो FSSAI द्वारा जो है खाद्य पशु के रूप में हिमालयी याक को इसको खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB है। निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह जो है श्रीनगर में आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का जो उद्घाटन किया है वो गुवाहाटी में किया है। और वैसे भी कामरूप जो एक जगह है वो आसाम में है,
तो इस तरह से भी आप इसको छाट सकते थे, तो गुवाहाटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों को घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन जो है वह किया गया था ये सुखना झील में, और सुखना झील जो है यह चंडीगढ़ में है, इसको भी आप याद रखेंगे। डिडवाना जो है वह राजस्थान में है और चिल्का जो है उड़ीसा में है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो है सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो पहला तो ये देख लीजिएगा, चीन जहाँ भी आएगा तियांगेंग अंतरिक्ष स्टेशन आएगा तो ये चाइना से संबंधित है, और तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में अंतिम मॉड्यूल जो लॉन्च किया गया उसका नाम जो था मिंगटियन था, तो मिंगटियन था, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है, तो यह जो है मौना लोआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का मान बुकर पुरस्कार मिला है? मान बुकर नहीं है, सिर्फ बुकर पुरस्कार है। तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जो है रोहान करुणा तालिका को मिला है, जो कि श्रीलंका से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की जो थीम थी अंतरिक्ष और निरंतरता, तो ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो यह जो दावा किया था यह किया था लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? तो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो है परमा क्राइसिस है, इसको आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया था? यानी COP27 के दौरान जो है अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन जो है वह स्पेन के साथ शुभारंभ किया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो ये नाम से ही पता चल रहा है निहोन्सु जो है वह जापान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो डी है ए नंबर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया? आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है इस अंतरिक्ष यान को भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है? तो ये जापान ने किया है, और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, जाक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो टेस्ला का जो ह्यूमैनॉइड रोबोट का जो नाम है वो ऑप्टिमस है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है पूछ रहा है, तो देखते हैं। भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है, तो यह जो है ऑप्शन जो है यह गलत है, सॉरी ये सही है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है, तो यह गलत है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो बी नंबर जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं की पहली बैठक जो थी 2017 में हुई है, तो यह जो है गलत है। क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित किया गया है, यह भी गलत है। क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रसाद समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई है, तो ये सही है, तो इसका ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इंडो पैसिफिक
इसका हो गया आई से हो गया इंडो, पी से हो गया पैसिफिक, एम से हो गया मैरीन, डी से हो गया डोमेन और ए से हो गया जागरूकता। ए से जो होगा अवेयरनेस होगा। तो इस तरह इंडो पैसिफिक, मैरीन, डोमेन, अवेयरनेस, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? तो देख लेते हैं। ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया, तो यह जो है सही है। भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, ये भी सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य हासिल किया, ये भी सही है। तो इस तरह आंसर जो है सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फीफा अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया, तो जो फाइनल मैच जो है DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, यानी अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप जो है DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो पद्म विभूषण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कुल 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, तो ये सही है। कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, यह गलत है। प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया, तो यह बिल्कुल सही है। तो ए और सी जो है सही हो जाएंगे। दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं बता दूं कि यूपी PCS का जो प्रीवियस ईयर का जो है वह 2022 से लेकर के 2013 तक का कंप्लीट मास्टर वीडियो बना दिया गया है, जिसे आप देख कर ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया है, तो राष्ट्रपति पुलिस मेडल जो है वो मोहसेन शाहिदी को दिया गया है, तो सी नंबर जो है सही हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पुलिस मेडल के रूप में मोहसेन शाहिदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो अंतिम जो PSLV जो भेजा गया है PSLV-C54 को भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वार्षिक G20 के भारत G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत आ गया है, चलिए इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या कथन सही नहीं है? तो कौन सा जो है कथन सही नहीं है उसके बारे में देखना है। वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, तो ये गलत है। और वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में रही थी, ये सही है। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई थी, ये भी सही है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा गलत। ये तो कौन पूछ रहा है सही नहीं है, तो इस तरह जो ए है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से गलत मिलान को चुने, तो देख लेते हैं। हृदय का फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये सही है। सेहत का देख लेते हैं। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन, ये भी सही है। अमृत देख लेते हैं। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सही है। तो इस तरह आंसर जो है तीनों सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अच्छा, जो पहले वाला क्वेश्चन था अब इधर आ गया है, तो G20 संदर्भ में देख लेते हैं। तो G20 में आपको पता है कि इसमें 20 देश हैं और इसमें जो है यूरोपीय यूनियन शामिल है, और तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसको वर्तमान जो उपाध्यक्ष जो हैं ये हैं किरिल गेवोर्गियन, तो ए नंबर जो है आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया है, तो कितना % आरोपित किया गया है? तो यह जो है 15% आरोपित किया गया है प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ के रूप में, ये 15% आरोपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है, तो इसका जो थीम था मानवता के लिए योग, तो ए नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। इस ऐसे वाले थीम को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टॉम ऑफ सेंट के रचयिता कौन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा, टॉम ऑफ सेंट के जो रचयिता हैं गीतांजलि श्री हैं,
तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो WHO द्वारा होगा ये। WHO द्वारा पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये भारत के गुजरात स्टेट में जामनगर डिस्ट्रिक्ट में यह किया जा रहा है, तो जामनगर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो व्योमित्र जो है वह इसरो द्वारा इसका विकास किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस काल के लिए? तो इसका टाइम पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो यह जो है 2021-22 से 25-26 के लिए इसका सिफारिश जो होगा लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है? तो यह जो है भारत का पहला स्वदेश निर्मित जो रोबोट सेंसिंग उपग्रह है जो है वो बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से यह छोड़ा गया है, प्रक्षेपित किया गया। ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? तो यह जो है ऐसा रिपोर्ट जो है वह जारी की गई थी यूनिसेफ द्वारा, तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, नाइजर की दुर्दशा पर एक रिपोर्ट जारी किया था यूनिसेफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नाम का एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है यह संबंधित है, तो यह कितने इसमें पहिए वाले वाहन था? तो यह जो था 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? तो ऐसा जो शुरू करने वाला है यूनिसेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जेफ बेजोस ने स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो जेफ बेजोस का जो एरोस्पेस कंपनी का नाम है वो आपको सबको पता होगा, ब्लू ओरिजिन है। सी नंबर है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रुपया जन समर्थन पोर्टल संबंधित है, तो भारतीय जन समर्थन पोर्टल जो है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इसके आने की संभावना भी है। भारत चलो भारत से जुड़ो किस देश से इन्होंने मोदी जी ने आह्वान किया था? तो यह जो है जापान से यह आह्वान किया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है गुजरात में किया गया है और यह जो है विश्व का पहला जो है नैनो यूरिया है और यह गुजरात के कलोल जगह है, कलोल जगह पे यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो आशा कर्मी को यह प्राप्त हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो यह यूपी के रामपुर में यह तैयार किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर जो है रामपुर में बनकर तैयार हुआ है। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया जा रहा है? तो यह जो है IISc बेंगलुरु द्वारा यह विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 अक्टूबर 2022 है ये। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया था। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कैजुअलिटी बहुत खतरनाक हुई थी और यह जो है मच्छू नदी पर यह सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मच्छू आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एडोप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? तो इसका जो प्रकाशनकर्ता है वह है UNEP, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है वह है हरियाणा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रभा अत्रे
ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। प्रभा त्रय पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 हैं। पहले पूछा था कि कौन इसमें है, तो प्रभा त्रय थे। किस क्षेत्र से संबंधित है, अब इसमें बोला किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्रभा अत्रे जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय महिला की वर्तमान आयोग होना चाहिए, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको ये पता ही होगा, श्रीमती रेखा शर्मा है। ममता शर्मा से कंफ्यूज नहीं करना, ये रेखा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति है, कहाँ के राष्ट्रपति है, आपको पता ही होगा, वेल नोन है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो पहली महिला महानिदेशक जो है पूनम गुप्ता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो भारत जो रहा है इसका रैंक जो मिला है वो 8वां रैंक मिला है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, तो अहमदाबाद में कौन सा किस नंबर का राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था, तो यह जो हुआ था 33वां हुआ था। यह जो हुआ था 36वां हुआ था, 33वां नहीं, यह 36वां हुआ था, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह जो है सबसे लेटेस्ट वाले जो है आशा पारेख को ये दिया गया है, तो ए नंबर जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो किस नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, तो 33वें नंबर के वह मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चर्चा में रहा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है चेन्नई में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, तो कहाँ विकसित किया जाएगा, तो यह जो है तमिलनाडु में यह विकसित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें जो सम्मान जो दिया गया है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित इन्हें किया गया है। दोस्तों प्रोग्रेसिव क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मैंने UPPCS से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट हो सकते हैं उसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस राज्य में 68वें नेहरू ट्रॉफी बोट यानी नौका रेस आयोजित की गई थी, तो यह जो है नेहरू ट्रॉफी बोट जो है नौकायन जो है वो केरला में ही किया जाता है। इसे यहाँ पे एक बेलिंगटन ट्रॉफी के नाम से भी होता है यह, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो यह जो है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो मेजबानी करेगा फ्रांस करेगा और पेरिस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनअप रही थी, तो फर्स्ट रनअप जो रही थी रुबल शेखावत रही थी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोवा में आयोजित IFFI यानी भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया है, तो यह जो है चिरंजीवी को यह घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं किसके सहयोग से का परिणाम है, तो अरुण जल विद्युत परियोजना है यह जो है बेसिकली जो है यह नेपाल में यह परियोजना बनाई जा रही है और शायद ये कंप्लीट भी हो गया है, तो यह नेपाल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी, तो ये जो है राजीव कुमार हैं, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं, तो लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत जो है बैडमिंटन खेलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शैल्यू 1 है, तो शैल्यू 1 एक क्या है, तो यह एक अंतरिक्ष स्टेशन है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। DRDO को वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत हैं, इनको आप देख लीजिएगा। समीर वी कामत है DRDO को प्रेजेंट अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 8 अक्टूबर 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? तो पंकज अडवाणी है, ऑप्शन नंबर सी। बिलियर्ड से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पंकज अडवाणी के साइड आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई है? तो यह जो है HDFC द्वारा यह जारी की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एलएस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? तो बालियात्स्की जो है इन्हें शांति पुरस्कार दिया, पहले तो ये आप ध्यान रखिएगा, और ये जो है ये बेलारूस से संबंधित है, तो सी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन यानी संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने किया था? तो यह जो है उज्बेकिस्तान में किया गया था, और उज्बेकिस्तान की एक जगह थी समरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतह करने वाला प्रथम भारतीय था जिसकी हाल में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई है? तो कर्नल प्रेमचंद्र जो थे उनकी मृत्यु हो गई है। स्नो टाइगर है, आप याद रखिएगा, स्नो टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया था? तो इनका जो नाम है गुलाम अब्बास मुंतशिर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत सरकार ने कब तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2025 तक है, ये वेल नोन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आर प्रज्ञानंदा किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी, किस खेल से हैं? तो ये जो है शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये मैक्सन कार्लसन को भी हरा चुके हैं जो कि वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नवंबर 2022 में किस संस्थान द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन हैवी रॉकेट जो है स्पेसएक्स द्वारा यह लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया था, यह किसकी स्थापना के लिए जानी जाती हैं? तो यह सेवा की स्थापना के लिए जानी जाती हैं, SEWA, इला भट्ट जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनता है, इला भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और ये सेवा संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है? तो विकसित भारत की जो घोषणा की है वह 2047 तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्टिमस नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। तो आर्टिमस नामक जो अंतरिक्ष मिशन है यह जो है नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो 5वां संस्करण जो है वह आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा, ए नंबर। आप याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ता को नहीं दिया गया है? तो यह जो है फिलीपींस के कार्यकर्ता को नहीं दिया गया है, और 3 देशों के कार्यकर्ता को दिया गया है जिसमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस हैं, और फिलीपींस को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी वैसे पुराना हो गया है, अब आएगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाली लिंक था? तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला कौन सा लिंक था, तो उसका नाम क्या था? तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो इसका नाम था केर्च, केर नहीं है, केर्च है ये, केर्च ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के पितामह किसे कहा जाता है? तो AI के जो फादर कहा जाता है जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ये काफ़ी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसको आप याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया
कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसने टेनिस में कांस्य पदक जीता? तो मनिका बत्रा जो है इन्होंने जीता है। अच्छा, शरत कमल अचंत जो है ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए? तो मेक इन इंडिया के जो है 8 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में यह लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, तो यह जो है हैदराबाद ने जीता है। सी नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया, तो यह कहाँ किया गया? नागालैंड में किया गया। तो हॉर्नबिल का संबंध जो है नागालैंड से है। आपको कमेंट में बताना है कि मणिपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है या कौन सा उत्सव मनाया जाता है, मणिपुर का बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? तो अटल पुल जो है वह साबरमती नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया था, उनका नाम क्या था? तो इनका जो नाम था सविता कंसवाल था। तो सविता कंसवाल सी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों पर चढ़ी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद्म पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए? तो ये नहीं पूछ रहा है। तो ये जो नटराजन चंद्रशेखर जो हैं इनको ये पद्म भूषण अवार्ड नहीं दिया गया था साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुधा सिंह जो कि ओलंपिक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो वह जो है एथलेटिक्स से जुड़ी हुई थी। तो सी नंबर जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रचंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ये। प्रचंड जिसे हाल ही में शामिल किया गया है, तो वह क्या है? तो प्रचंड जो है वह स्वदेशी एक हेलीकॉप्टर है। तो हेलीकॉप्टर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल में है, तो यह कौन सा स्टेट का ये जगह है? तो यह जो है तमिलनाडु का है। तो ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम, इसको आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? तो पीएम श्री का जो उद्देश्य है वह बेसिकली स्कूलों का उन्नयन करना है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 मिला? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिला है स्वांते पावो को मिला है। तो सी नंबर सही हो जाएगा, स्वांते पावो। और एनी नॉक्स को जो है वह साहित्य में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारक रडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है। तो यह जो है निसार है, NISAR, यह निसार है। और यह जो है नासा और इसरो के सहयोग से यह बनाया जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।